हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एमपी सेट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ना आपका एमपी सेट का पेपर बहुत ही पास आ गया है, तो जितना जल्दी हो सके आप प्लीज टॉपिक को रिवाइज करिए और ऐसे टॉपिक का रिवीजन ज्यादा करिए जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ये इजी भी होता है, इसलिए मैं आज कराने वाली हूँ सारे सेट एग्जाम की ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये महाराष्ट्र सेट 2015 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है उसको रीड करिए। क्या लिखा है? बेंजीन ट्राइकार्बोनिल मोलिब्डेनम 0। देखो, बेंजीन कभी IUPAC नेम में नहीं आता है। क्या है? जब भी आपको रिंग मिलती है और आपको उसका IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है तो आप उसको क्या पढ़ते हैं? फिनाइल रिंग, फिनाइल। बेंजीन नहीं पढ़ते हैं हम IUPAC में, बेंजीन नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिनाइल। तो यहाँ बेंजीन के प्लेस पे क्या होना चाहिए था? फिनाइल। अगर यहाँ फिनाइल होता तो ये आंसर करेक्ट होता। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर भी हम सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में क्या लिखा है? बिस। सेकंड नंबर के लिए बिस बोला जाता है। साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन सेकंड, ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है नोमेनक्लेचर। थर्ड क्या लिखा है? मिथाइल टेट्राकिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट, ये भी करेक्ट है। और यहाँ क्या है? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट हमसे पूछा क्या गया था? नॉट करेक्ट का। नॉट करेक्ट का पूछा है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है द कंपाउंड विच ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसमें से कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है? तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। मैग्नीज में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और एक कार्बोनिल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 कार्बोनिल मतलब 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? +10, ये आ गया 17। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। चेक करते हैं ऑप्शन बी। आयरन जो है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, D8 सिस्टम है। और 4 कार्बोनिल मतलब 4 × 2 = 8, ये कितना आ गया? 16 इलेक्ट्रॉन, ये भी फॉलो नहीं करेगा। डी का चेक करते हैं। डी में वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 और 6 × 2 = 12, 6 × 2 तो कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन, ये भी फॉलो नहीं करता। अब आपके पास ऑप्शन सी ही बच जाता है, बट हम इसे चेक कर लेते हैं। क्रोमियम के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक कार्बोनेट 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 6 मतलब 12, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। The number of valence electrons in this compound and this compound is respectively। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, फिर बताना है कि किसमें कितने, किस कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप 3D सीरीज को अच्छे से कर लेना। जब भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आना चाहिए। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, D3 सिस्टम है। टाइटेनियम D4 है, यहाँ +1 से इंक्रीज होते जाएगा। D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, ये हो गया। अभी ये 3D सीरीज का था तो मतलब सब में 3D। अगर हम इसके नीचे 4D सीरीज का भी करना चाहें तो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, बस चेंज कहाँ होगा? 3D की जगह पे क्या आ जाएगा? 4D। और जैसे ये क्या आ जाएगा? 4D3 है ना। 5D सीरीज का भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? 5D3। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, बस इंक्रीज कहाँ होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाता है। अप टू डाउन मूव करने पे बस डिफरेंस क्या आता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाते हैं, बाकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे। 3 यहाँ D3 है, बट ये 3D में था, एक शेल इंक्रीज कर जाएगा, 4D3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। निकेल किसका है? D10 सिस्टम है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 10 होते हैं। अब देखो, जितनी हेप्टिसिटी दी रहती है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन उतने डोनेट कर सकता है। अगर यहाँ हेप्टिसिटी 1 होती तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता, 2 होती तो 2 काउंट करते हम। तो यहाँ 3 है और क्या लगा है? होल 2, मतलब 3 × 2 = 6 आ गया।
तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16। अब मैग्नीज में कितना होता है 7 प्लस 5 प्लस एक कार्बोनिल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कार्बोनिल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो 6 5 11 और 7 18 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड का आया है 18, फर्स्ट का आया है 16, ऑप्शन बी। Which of the following is a stable 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? इनमें से कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? काउंट करना स्टार्ट करते हैं। निकेल में 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी है 3, 3 2 जा 6, कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। एलिमिनेट करो। रुथेनियम के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ हेप्टिसिटी कितनी है 5 प्लस 1 प्लस 2, कितने हो गए 8 2 10 11 16, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन आया, इसको भी एलिमिनेट करो। मोलिब्डेनम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, 6 6 12, इसमें 18 आ रहा है बट हम इसको भी काउंट करेंगे। रोडियम में 9 इलेक्ट्रॉन और pH3 लिखा है। तो देखो फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, अब 3 क्या लगे हैं pH, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है 2। ठीक है, तो एक pH3 pPH3 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो कितना है 2 है, तो कितने आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 9 प्लस 4, एक कार्बोनिल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और Cl मतलब 1, तो कितने हो गए 16। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। To satisfy the 18 electron rule, the value of n in the complex this should be। अगर हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई कराना है तो n की वैल्यू, n मतलब कार्बोनिल की वैल्यू पूछी गई कितनी आएगी। तो रोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 9 और 5 क्या है 5 ये हो गया इसका, ये जो पेंटाइल रिंग है ये। अभी हमें बताना है तो 9 5 कितने हो गए 14, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कितने चाहिए 18, तो 18 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो कितने आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, तो आपको चाहिए 4, तो कितने कार्बोनिल की रिक्वायरमेंट होगी 2, तो n इक्वल। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, द नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स, आपको क्या करना है टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स बताने हैं इन दिस कॉम्प्लेक्स वेयर Cp क्या है साइक्लोपेंटाडाइन है, सच दैट ईच रोडियम सेंटर सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन, इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसका स्ट्रक्चर फाइंड करना है। और याद रखना कि स्ट्रक्चर ऐसा हो कि ईच रोडियम मेटल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लेना। पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लेना। पहले हम इसको फिर से लिख लेते हैं स्ट्रक्चर को। ये इस तरीके का बना होल थ्राइज, इसका मतलब जो सीपी लिगेंड है वो भी 3 है 3, और एक सीपी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 3 के पास कितने हो गए 15। रोडियम कितना है 3 है, और एक रोडियम कितना इलेक्ट्रॉन्स रखता है 9, तो 3 के पास कितने हो जाएंगे 27। और कार्बोनिल कितने हैं ये भी 3 है, 3 कार्बोनिल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए हमने। मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो n क्या है नंबर ऑफ मेटल्स, जैसे यहाँ नंबर ऑफ मेटल्स 3 है तो 18 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए मैंने 15 27 6। अब इनको हमें क्या करना है ऐड करना है, टोटल करना है, तो कितना आ जाएगा 48। तो कितना आ गया अपॉन 2, मतलब 54 माइनस 48 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 इक्वल 2। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 54 6 अपॉन 2 अपॉन 2, तो कितना आ गया 3, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं 3। ठीक है, तो मेटल मेटल बॉन्ड्स तो हमने निकाल लिए, कितने आए 3। इसके पास ना 3 मेटल मेटल बॉन्ड है ये इस तरीके से, और एक सीपी लेगेंड लगा है, एक क्या लगा है कार्बोनिल, एक सीपी लेगेंड एक कार्बोनिल, यहाँ भी सेम एक कार्बोनिल एक सीपी लेगेंड। अब देखो रोडियम के पास 9 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सीपी के पास 5, तो कितने होगा 16। एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आएगा, तो इसमें कितने होगा 18 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ भी कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना है
कि ईच रोडियम जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। बट इसमें पूछा है कि कितने टर्मिनल CO हैं, तो कितने हैं देखो, ईच रोडियम के पास, हर रोडियम के पास एक CO है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1। द ओवरऑल चार्ज x बताना है ऑन द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज बताना है। इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या लिखा है? Cp लिगेंड आयरन, CO का होल थ्राइस और ये x है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो हमें x बताना है। तो देखो Cp के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 और आयरन के पास 8 और एक कार्बोनिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो 3 के पास 6 हो गया। अब हम इसको क्या करें? ऐड करें तो कितना आ गया? 19 इलेक्ट्रॉन। हमें चाहिए कितने? 18, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया है? एक्स्ट्रा। जब हम इसको -1 करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो -1 है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? प्लस का। जब किसी कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसका मतलब +1 का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर -1 होता तो 19 की जगह 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, +1 से इंक्रीज कर जाता। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में अगेन आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स बताने हैं। तो फॉर्मूला क्या बताया मेटल मेटल बॉन्ड्स को कैलकुलेट करने का? 18n - टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये तो हमें क्या करना है? इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ लिख लो। क्या है? 3 ऑस्मियम दिया है। एक ऑस्मियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 के पास कितने हो जाएंगे? 24। और कितने कार्बोनिल? म्यू Cl का मतलब है ब्रिजिंग पे क्लोराइड लगा है। जब भी हैलोजन ब्रिजिंग पे होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। फिर क्या लिखा है? μCH2 मतलब ब्रिजिंग मिथिलीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कार्बोनिल के पास 10 कार्बोनिल है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन। और -1 चार्ज है, -1 है, इसका मतलब +1 से इलेक्ट्रॉन ऐड कर जाएगा। तो इनका टोटल करो कितना आएगा? इनको टोटल करने पे आ जाएंगे 15। इनको टोटल करने पे आ जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इंटू कितनी मेटल्स आए हैं? 3 -15 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 54 -50 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। eta 7 ट्रोपोलियम कैटायन है। ट्रोपोलियम कैटायन होता है, +1 चार्ज होता है। ये क्या होती है? एक 7 मेंबर्ड रिंग होती है इस तरीके से। ये एरोमेटिसिटी में हम ट्रोपोलियम कैटायन को बहुत पढ़ते हैं। इसमें कितना चार्ज होता है? +1। इसको हमने यहाँ फिर से लिख लिया है। क्या है? ट्रोपोलियम मोलिब्डेनम CO का होल थ्राइस प्लस। अभी ट्रोपोलियम के पास कितना चार्ज होता है? प्लस। हमें कैलकुलेट करना है किसका? मेटल का। इसको हमने x कंसीडर कर लिया। कार्बन न्यूट्रल चार्ज रखता है यहाँ +1, तो x इक्वल क्या आ जाएगा? +1 -1 x इक्वल 0। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, फिर मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालना है। तो कितने मेटल आयन हैं? 2। तो 18n - TvE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो मेटल आयन कितने हैं? 2। तो 18 2 जा 36 आ जाएगा। अब टोटल करना हमें। 2RH है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। एक रोडियम के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या दिया है? μCH2। अभी देखा हमने ब्रिजिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। μCO ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और कितने? 2 Cp मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल करो इनका कितना आ जाएगा? 20 22 10 32 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो 36 - 32 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? 2 2 2 जा 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी। फिर से मेटल मेटल बॉन्ड्स बताना है। वही 18n - टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो MO इसको ड्रॉ करो। C5H5 CO का होल ट्वाइस, मतलब मोलिब्डेनम कितने हैं? 2। एक मोलिब्डेनम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 Cp हो गया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 2 2 जा 4। देखो यहाँ कार्बोनिल कितने हैं? 2
2 कार्बोनिल, और फिर बाहर क्या है होल 2, मतलब टोटल कितने कार्बोनिल है 4, और 4 कार्बोनिल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखो 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे 20 30 इलेक्ट्रॉन। तो 36 माइनस 30 अपॉन 2, तो कितना आ गया 6 अपॉन 2, 2 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स आया है आंसर ऑप्शन सी। The basis of cluster valence electron count, the structure of metallic framework in, ये जो कंपाउंड्स दिए हैं इनमें आपको स्ट्रक्चर बताना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट के बेसिस पे। तो यहाँ क्या लिखा है CO4, CO का होल ट्वाइस, CO मतलब क्या कोबाल्ट, और कोबाल्ट क्या होता है D9, मतलब 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2, तो कितना आ गया 9 4 जा 36, 12 2 जा 24, 60 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, रूथेनियम 4 है और CO 16 है, तो रूथेनियम के पास कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस 16 इंटू 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 64। ठीक है, मतलब इसके पास 60 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने हैं 64। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी, आप शॉर्ट वीडियो में, मैंने शॉर्ट वीडियो में उसको बना के डाला है, तो आप प्लीज शॉर्ट वीडियो में देख लेना। एक ट्रिक है, क्या है MT3 सिंगल बॉन्ड ओल्ड ट्रेवलर सेंट केक, ये यहाँ तक। M फॉर मोनोक्लिनिक बताया था, T फॉर क्या बताया था ट्राइगोनल प्लेनर, फिर टेट्राहेड्रल, फिर बताया था ट्राई गोनल बाय पिरामिडल TBP। अब मोनो के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आए तो वो मोनो न्यूक्लियर होगा, अगर 48 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 60 है तो टेट्राहेड्रल होगा, 72 है तो ट्राइगोनल बाय प्लेनर होगा। तो देखो 60 है तो टेट्राहेड्रल होगा, हमें इससे ही पता चल गया। और 64 का केस जब आता है तो इसका होता है स्क्वायर प्लेनर, ये आपको याद करना पड़ेगा, आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने बताया। 62 में क्या होता है बटरफ्लाई। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, इसमें आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालने हैं। जब 45D सीरीज में मेटल मेटल बॉन्ड्स पूछा जाता है तो पहले हम इसमें क्या फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये क्लस्टर होते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। 2 मेटल है तो हमने 2x लिख लिया, एक क्लोरीन के पास कितना चार्ज होता है -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -8 इक्वल क्या आ जाएगा -4, तो 2x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस 8, तो 2x इक्वल क्या आ गया यहाँ पे 4, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 4/2 मतलब 2, ये आ गया। तो देखो 2 मोलिब्डेनम मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12, एक मोलिब्डेनम के पास 6 होते हैं, अब दोनों किस में है +2 में, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि देखो 2x इक्वल क्या निकला था 4 है ना, x इक्वल क्या निकला 2, मतलब एक मोलिब्डेनम के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 के पास कितना होगा 4, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 को माइनस कर देंगे, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आ गए। अब हमें क्या करना है इसको ना फिल करना है। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, सबसे नीचे इसमें बनता है सिग्मा, यहाँ आएगा सिग्मा, फिर होता है यहाँ पाई, फिर इधर होता है डेल्टा, ये बॉन्डिंग के, फिर एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है डेल्टा स्टार, पाई स्टार, एंड लास्ट आता है सिग्मा स्टार। तो हम फिल करते हैं, पहले 8 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा में 2 गए, 3 4 5 6 7 8, तो कितना है टोटल 8, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0/2, तो कितना आ जाएगा 4, मतलब कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स आए 4, ऑप्शन बी। तो जब भी 45D सीरीज के क्लस्टर में, इस तरीके के क्लस्टर में जब भी मेटल मेटल बॉन्ड्स फाइंड करने को आए तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उनको माइनस करना है, और फिर हमें इस तरीके का डायग्राम बना के फिल करना है। द नंबर ऑफ CRO बॉन्ड्स, CRO बॉन्ड्स बताने हैं इन दिस कंपाउंड,
इस कंपाउंड क्या दिया है, Cr2CH3CO4 इंटू 2H2O। अब हमें पता है CH3 कैसा होता है, CH3CO माइनस, एसीटेट है तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2। ठीक है, ऐसे इसी तरीके के कितने मॉलिक्यूल्स हैं एसीटेट के, 4। तो इसका मतलब 8 ऑक्सीजन तो यहाँ से आ गए और 2 ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेंगे, वाटर से। तो टोटल जो Cr है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 10 बॉन्ड्स। बट हम इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं एक बारी। देखो क्रोमियम में आयन कितने हैं, क्रोमियम मेटल्स 2 हैं। ठीक है, अब हम इधर बनाते हैं किसका स्ट्रक्चर, एसीटेट का। यहाँ क्या लग जाएगा, CH3, फिर यहाँ C और यहाँ भी क्या आ जाएगा, O। ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा O और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3C और यहाँ क्या आ जाएगा, O। ये आ गया। यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ O। तो देखो ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड O, ये। तो देखो कितने, अब इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हमें कितने CRO दिख रहे हैं, 1 2 3 4। 4 CRO इधर से दिख रहे हैं और 4 कहाँ से है, यहाँ से। तो ये कितने हो गए, 8। और एक यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल, ऊपर भी क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसमें CRO बॉन्ड कितने होते हैं, 10। करेक्ट हैप्टिसिटी फॉर साइक्लोपेंटाडाइन इन द फॉलोइंग 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फॉलो करे, तो इसकी हैप्टिसिटी बतानी है। तो टाइटेनियम क्या होता है, D4 सिस्टम होते हैं। टाइटेनियम D4 सिस्टम होता है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमें कितने चाहिए 16 के लिए, 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 तो ऑलरेडी है, आपको चाहिए 12। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें हैप्टिसिटी कितनी हो, टोटल 12। तो ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखना, ये 5 2 जा 10 और ये क्या है, 1 है तो 1 का 2 ट्वाइस लिखा है, तो 2 यहाँ से और 10 यहाँ से। तो कितनी हो गई हैप्टिसिटी, 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालना है। अब ये रिहीनियम का केस है, ये कितने कहाँ आता है, 5D सीरीज में। तो कैसे बताया था मैंने, पहले आपको ये क्लस्टर लिख लेना है, यहाँ पे Cl8। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। 2x प्लस माइनस 8 इक्वल -2। तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा, -2 प्लस 8, 2x इक्वल +6। ये आ गया। रेहेनियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 रेहेनियम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होगा 14। 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 Re 2 प्लस के लिए निकालना है, 3 प्लस के लिए निकालना है। ठीक है, तो रेहेनियम में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 है। अगर हम Re+3 की बात करें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 14 माइनस कितना आ जाएगा 6। तो 14 में से 6 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 2Re3 प्लस इक्वल 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अभी 8 आ गए। अब क्या करना है, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। सबसे नीचे क्या आएगा, सिग्मा पाई डेल्टा, फिर यहाँ डेल्टा स्टार, सिग्मा पाई डेल्टा। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करो, 8 माइनस 0/2, तो कितना आ जाएगा 4। मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने आ गए, 4। 45D क्लस्टर आए, अगर आप एग्जाम में ना निकाल पाए तो याद रख लेना कि इनके बीच जो मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं वो 4 होता है, Re 1 2 3 4 Re। इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो इसको याद कर लेना अगर कैलकुलेट ना कर पाओ तो। इसमें अगेन नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालने हैं, ऊपर किया था हमने ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें पूछा है IR वाले में, आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें फिर से आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स बताना है। क्या लिखा है, इरिडियम 4 CO का होल 12। फॉर्मूला क्या है, 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। कैसे करेंगे, इरिडियम के पास
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। 4 इरिडियम मतलब 4 कर दो तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ क्या करोगे, देखो यहाँ तो हम 18 इंटू 4 करेंगे क्योंकि मेटल साइन कितने हैं 4 है, माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 36 प्लस 12 टू जा 24 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 72 माइनस 60 अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 2। तो कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स आ गए 6। अब बताना है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, म्यू सी ओ बताना है। तो आप ऐसे म्यू सी ओ को ऐसे याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन, देखो ये कोई कार्बोनिल है और ये क्या है यहाँ पे एम सी बॉन्ड है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बैक। तो एम सी बॉन्ड मतलब मेटल कार्बन का बॉन्ड जो है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग बनता है, बट कार्बोनिल का बॉन्ड यहाँ क्या होता है ब्रेक होने लगता है, ये वीक हो जाता है। मतलब कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी कम होने लगती है और मेटल की इंक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखना है तो यहाँ हम देख सकते हैं PMe3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जिस म्यू सी ओ पूछा गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो म्यू सी ओ क्या होगी हाई होगी। तो NiCO4 में हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसका मतलब इसकी सबसे हाई होने वाली है। इसकी कहाँ दिया है एक ही और में ऐसा दिया है। फिर भी यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही यहाँ दो है, मतलब यहाँ एम सी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे थोड़ा कम है, तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। अब पूछा है एम सी बॉन्ड, कन्फ्यू डोंट बी कंफ्यूज इन एम सी एंड म्यू सी ओ, है ना। सी ओ देखो जब भी कंपाउंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे तो म्यू सी ओ क्या होगा कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज रहे म्यू सी ओ बढ़ेगा अगर कंपाउंड्स के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब ये है कि बैक बॉन्डिंग कम होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव रहेगा तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और म्यू सी ओ कम होगा। तो यही देखना है कि अगर म्यू सी ओ की बात की जाए तो आपको पॉजिटिव चार्ज देखना है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो म्यू सी ओ क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अगर एम सी मेटल कार्बन का देखना है तो नेगेटिव चार्ज देखेंगे, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज करेगा, तो म्यू सी एम सी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपसे मेटल का पूछा गया मतलब आपको क्या देखना है नेगेटिव चार्ज देखना है, तो नेगेटिव वाला सबसे पहले, फिर न्यूट्रल और पॉजिटिव वाला सबसे बाद में, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है करेक्ट, यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो देखो म्यू सी ओ किसकी फ्री सी ओ के लिए, फ्री कार्बोनिल के लिए इसकी वैल्यू होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि सबसे हाई होती है। तो पूछा भी जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किसकी होती है तो फ्री कार्बोनिल की, फ्री की। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आंसर नहीं होगा। फिर पूछा है टर्मिनल की जो होती है वो इससे थोड़ी सी कम होती है, मतलब 25 to 1850 तक लाई करती है, मतलब ये भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है इनकरेक्ट। फिर पूछा है कि टर्मिनल की इतनी होती है, तो ये नहीं है। और डबली ब्रिजिंग में तो और कम हो जाती है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, मतलब इनकरेक्ट में आपका क्या हो जाएगा आंसर सी। तो आपको अगर फ्रिक्वेंसी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको फ्री कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए, कितनी होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। फिर टर्मिनल की हाई होती है, ब्रिजिंग की और कम हो जाती है। टर्मिनल की कहाँ होती है इसी के कुछ अप्रोक्स होती है 2125 से 1850 तक ये। और फिर इससे 1815 से बिलो किसकी जाती है ब्रिजिंग की इतनी। ये तो याद रख लेना, ज़्यादा नहीं याद कर पाओ बट इनको याद रख लेना। अब पूछा है द स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरोसिन, मतलब स्टैगर्ड की बात हुई मतलब किस तरीके का फेरोसिन बना है, दोनों जो सीपी लेगेंड है वो इस तरीके से बने हैं, यहाँ बीच में आयरन है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ये होता है
फेरोसिन का, और इक्लिप्ट क्या होता है, ये इक्लिप्ट है, ये क्या है, स्टैगर्ड है। तो देखो स्टैगर्ड में क्या आ रहा है, डी, मतलब इसका ये हो गया कि इसको हमें पहले तो ये कि सीपी लिगेंड को हमें दूर दूर बनाना है, देखो है ना, अभी दोनों क्या है, सेम उसमें है, अभी इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना है और यहाँ ना इसमें होता है D5N ग्रुप। अब डी और एच मतलब डाइहेड्रल प्लेन है या फिर हॉरिजॉन्टल है, इसको बस फाइंड करना। तो आप ऐसे याद रखना, स्टैगर्ड में लास्ट में आता है डी, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि इसमें D5 डी पॉइंट ग्रुप होता है, वही इक्लिप्ट में क्या होता है, D5H। तो बस क्या है ना कि सेट के एग्जाम में आपको टाइम को भी सेव करके क्वेश्चन को करना है, तो जरूरी नहीं हर चीज को आप वहां अप्लाई करके देखें, आपको कुछ ना ट्रिक से भी सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। इसमें अगेन म्यू सी ओ पूछा है, तो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज देखना, नेगेटिव के क्या है, म्यू सी ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज हाई होगा, इसका मतलब म्यू सी ओ क्या होगा, कम होगा। तो देखो इसका तो सबसे कम होने वाला, थर्ड जहाँ है, एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा था, सेकंड का सबसे ज्यादा होता, फिर फर्स्ट का, फिर थर्ड का।